मोदी 2.0 सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट रीशफल में ऐसे चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिली है जिनकी दमदार कार्यशैली और उनके प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के चलते कैबिनेट एक्सपेंशन की तारीफ हो रही है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद मोदी सरकार से लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक ऐसा ही नाम है नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। आखिर क्यों नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बेहतरीन कार्यशैली और दमदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 2.0 सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इस रिशफल में देश के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एक आईएएस अधिकारी को दी गई। अश्विनी वैष्णव को रेल के अलावा आईटी और संचार मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। पूर्व ब्यूरोक्रेट अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्री पद की शपथ ली थी और गुरुवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है देश के नए रेल और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर रहने वाले हैं नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया है। आईएएस की परीक्षा में देश भर में 27वीं रैंक हासिल की। अश्विनी वैष्णव ने 2 साल पहले भी ओडिशा से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव जीतकर सबको सकते में डाल दिया था। अब इनकी दमदार कार्यशैली की बात करें तो साल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वैष्णव को सबसे पहले बालासोर का डीएम बनाया गया था। अश्विनी वैष्णव ओडिशा के कटक शहर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कई बदलाव किए, जिसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त करना शामिल है। करीब 15 सालों तक कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाला। बुनियादी ढांचे में पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के ढांचे में अहम योगदान दिया। अश्विनी वैष्णव जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका भी निभा चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में एमडी भी रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव की एंट्री कैबिनेट में ऐसे समय में हुई जब भारतीय रेलवे की आमदनी को बढ़ाए जाने के तरीकों पर विचार हो रहा है। रेलवे के विकास के लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए रास्ते खोलने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव की कैबिनेट में एंट्री से मोदी सरकार और जनता की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।